अब उठेगा मिडिल ईस्ट में तूफान, भारत ने दौड़ा दिए युद्धक जहाज। अरब देशों के बीच भारत की बीच पहुंची भारतीय नौसेना की असली ताकत। इजराइल को बचाने कूदा अमेरिका, अब युद्ध नहीं प्रॉक्सी वॉर का खेल। इजराइल पर ईरानी हमले के बाद इजराइल बेहद गुस्से में है। वो हर हाल में इस हमले का पलटवार करेगा, लेकिन इजराइल का पलटवार करने का अपना अलग अंदाज है। वो कब क्या करेगा, ये सब कुछ बेहद सीक्रेट रहता है और उसके बारे में दुनिया को कुछ भी तभी पता चलता है जब वो कांड कर देता है। अगर उसका एक नागरिक भी मारा जाता है तो वो बदले में सैकड़ों को खाक में मिला देता है। ईरान ने तो उस पर मिसाइल दागने की गलती कर दी है और अब इजराइल इसके बदले के लिए अपनी पूरी मशीनरी को प्लानिंग पर लगा दिया है। अमेरिका सहित पूरी दुनिया इजराइल के पलटवार की कल्पना से ही सहमी जा रही है। अमेरिका ने इजराइल के पलटवार को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जबकि अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा है और अपनी विशाल सेना सहित घातक हथियार इजराइल की सुरक्षा में तैनात कर दिए हैं। और अब अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए अपना सबसे घातक डिफेंस सिस्टम थॉड उतारने जा रहा है। जबकि इसी बीच अचानक भारत का बेहद घातक जंगी जहाज मिडिल ईस्ट पहुंचा है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत भी इस जंग में कूदने वाला है। मिडिल ईस्ट की ये जंग कितनी भयानक हो सकती है, अमेरिका ने इजराइल के हमले को लेकर क्या अलर्ट जारी किया है, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। अमेरिका ने इजराइल के भयंकर हमले को लेकर दी चेतावनी। भारत ने अचानक मिडिल ईस्ट में भेजा बेहद घातक समुद्री लड़ाका। अमेरिका ने इजराइल के पलटवार को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका के मुताबिक इजराइल ईरान के परमाणु रिएक्टर पर हमला कर सकता है, जबकि इजराइल ने बार बार कहा है कि वो ईरान से बदला लेकर रहेगा। अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा में बड़ी सेना और खतरनाक हथियारों का बेड़ा उतार दिया है और अब वो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम उतार रहा है। जबकि इसी बीच भारत ने अपना एक जंगी पोत मिडिल ईस्ट में भेजा है। भारत का ये पोत किस वजह से मिडिल ईस्ट में पहुंचा है, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अमेरिका ने जिन हथियारों की तैनाती की है वो कितने खतरनाक हैं। अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब्राहम लिंकन उतारा है। ये अमेरिकी नौसेना के सबसे विशाल कैरियर ग्रुप में से एक है। अगर हम इसकी ताकत की बात करें तो इसका डिस्प्लेसमेंट 1.04 लाख टन है। 1092 फीट लंबे इस जहाज की बीम 252 फीट है। इसमें 2 परमाणु रिएक्टर्स, 4 स्टीम इंजन और 4 शाफ्ट लगे हैं। इसकी अधिकतम स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज असीमित है। ये लगातार 20 से 25 साल पानी के अंदर रह सकता है। इस जहाज पर 3200 नौसैनिक और 2480 वायु सैनिक रह सकते हैं। ये जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा होते रहते हैं। इसमें 14 तरह के अत्याधुनिक रडार और सेंसर्स लगे हैं जो निगरानी, जासूसी, खोजबीन, हमले से बचाव, दुश्मन की लोकेशन बताते हैं। इसके अलावा इसमें एक काउंटर मेजर स्वीट और एक टॉर्पीडो काउंटर मेजर लगा है। इस पर 2 सी स्पैरो एंटी शिप, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल वेपन सिस्टम लगा है। इसमें 2 रैम 116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइलें लगी हैं जो छोटी, हल्की, इंफ्रारेड होमिंग सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। इसमें 2 फैलेंक्स CIWS गन सिस्टम लगा है जो दुश्मन के हेलीकॉप्टर, विमान, मिसाइल, बोट, फाइटर जेट को खोज कर उन पर ऑटोमेटिकली हमला करता है। इस जहाज पर 90 फिक्स विंग फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। फिलहाल इसके ऊपर 18E सुपर हॉर्नेट, F-35, EA-18G ग्राउलर फाइटर जेट्स, अवॉक्स एयरक्राफ्ट, MH-60S सीहॉक और MH-60R सेहॉक हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं। अमेरिका ने इजराइल के लिए हथियारों की विशाल फौज उतारी है। उसने अपना पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी उतारा है। इसकी ताकत की बात करें तो पैट्रियट मिसाइलें 312 से 914 किलोग्राम तक वजनी होती हैं। इसकी लंबाई 15.10 से लेकर 17.1 फीट तक होती है। हर वेरिएंट पर छोटे पंख लगे होते हैं जिनका विंग स्पैन 1.8 से लेकर 3 फीट तक होता है। इन मिसाइलों पर कंपोजिशन ब्लास्ट, हाई एक्सप्लोसिव ब्लास्ट, फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड लगाए जाते हैं। इसके वॉरहेड का वजन 73 से 90 किलोग्राम तक हो सकता है। इतने वजन का हथियार किसी भी बड़ी मिसाइल को हवा में ही उड़ाने की क्षमता रखता है। इसमें डेटोनेशन यानी टकराव पर विस्फोट के लिए प्रॉक्सिमिटी फ्यूज सिस्टम लगाया गया है जो कि दुश्मन मिसाइल से टकराते ही फट पड़ता है। पैट्रियट मिसाइलों की रेंज 30 से लेकर 160 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल 80,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है।
यानी करीब 24 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इस मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट की गति 3430 से 5022 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका लॉन्चर मोबाइल होता है, जिसे कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया भी इजराइल की सुरक्षा में तैनात की है, और वो अपना थार्ड डिफेंस सिस्टम भी तैनात करने जा रहा है। थार्ड को बेहतरीन डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसकी क्षमताएं जबरदस्त हैं। अमेरिका ने यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस से बचने के लिए तैयार किया था। यह बेहद खतरनाक सिस्टम है। इजराइल इसके जरिए ईरान पर दबाव बनाने में कामयाब हो जाएगा। इजराइल में इसकी तैनाती इस वजह से खास है क्योंकि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है। इसके बाद जाहिर है कि ईरान चुप नहीं बैठेगा। उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। इस हालत में इजराइल के लिए बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेहद जरूरी है। इसकी क्षमताओं को ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। थार्ड का पूरा नाम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइलों से होने वाले खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। थार्ड सिस्टम का मकसद वायुमंडल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करना है। यह सिस्टम एक खास तरह की हिट टू किल तकनीक का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि ये आने वाली मिसाइल को किसी विस्फोटक से नहीं बल्कि सीधे टकराकर तबाह करता है। थार्ड सिस्टम को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। यह सिस्टम काफी दूर तक मौजूद मिसाइलों को भी निशाना बना सकता है। अमेरिका ने इसके अलावा भी भयंकर हथियार इजराइल की सुरक्षा में उतारे हैं, जबकि इसी बीच भारत का जंगी पोत शार्दुल मिडिल ईस्ट में दस्तक दे रहा है। भारत ने शार्दुल को यूएई और ओमान की यात्रा पर भेजा है। इसका मकसद है यूएई के साथ समुद्री रिश्ते को सशक्त करना, जबकि ओमान में यह जहाज संयुक्त अभ्यास में शामिल होगा। लेकिन हो सकता है कि भारत जंग के इस वक्त में किसी खतरे के वक्त दोस्त इजराइल की मदद करे, क्योंकि दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते हैं, जबकि ईरान से भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में सीधे युद्ध में मदद की उम्मीद कम है। भारत ने अपने इस जहाज को ईरान भी भेजा था, जहां ईरानी नौसेना के साथ इसने युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। मिडिल ईस्ट में भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और यहां तक कि कतर जैसे देश के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं, जबकि इजराइल भारत का जिगरी है। भारत आंतरिक तौर पर इजराइल की मदद कर ही रहा है, लेकिन ईरान के साथ चाबहार प्रोजेक्ट के अलावा कई ऐसे रिश्ते हैं जिसकी वजह से भारत उसके विरोध में नहीं जा सकता है। लेकिन जंग के वक्त अचानक बनने वाले माहौल को कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन भारत इतनी बड़ी ताकत है कि अगर वो किसी भी पक्ष में जाएगा तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसी वजह से ईरान इस बात की कोशिश कर रहा है कि भारत किसी भी तरह से इजराइल के पक्ष में खुल के सामने ना आए, जबकि इजराइल चाहता है कि भारत इजराइल के पक्ष में रहे, भले ही वो सैन्य समर्थन न दे। जबकि पीएम मोदी पूरे मामले में सधे हुए कदमों से काम कर रहे हैं, जिससे आतंक की कमर भी टूटे और भारत के विकास की स्पीड कम भी न होने पाए। तो दोस्तों, जंग के इस भयंकर हालत पर आपका क्या कहना है? कमेंट में बताना ना भूलें।